अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ लाबा अब्बासी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। और बहुत सारे लोग मुझसे आपके कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, तो भाई उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। उससे होगा ये कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान रिपोर्टेडली बहुत ज़्यादा कंटेंट आने वाला है मेरे अकाउंट पे, तो प्लीज़ फॉलो दैट अकाउंट। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर टुडेज वीडियो। आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान की एक तो है मेन टीम, इस मेन टीम के अलावा पाकिस्तान की 3 और टीम्स बनी। एक पाकिस्तान ये है, एक पाकिस्तान शाहीन्स है और एक का पता नहीं क्या नाम है। 3 कप्तान है, शादाब खान, मोहम्मद हारिस और मोहम्मद हुरैरा। अब एक मैच जो है वो हो गया था जो कि हुआ था हमारा अफगानिस्तान के अगेंस्ट, कराची में हुआ था मेरे ख्याल से। और उसमें पाकिस्तान ए ने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। लाइक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अच्छा खासा ज़बरदस्त तरीके से हराया था। उसमें यह था कि अफगानिस्तान की ऑलमोस्ट सारी मेन टीम उतरी थी, सिर्फ उनका राशिद खान नहीं था। उसके अलावा आज जो है दुबई में एक और मैच खेला गया। ये प्रैक्टिस मैचेस हैं जो कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से हर टीम के प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, तो हमारा भी प्रैक्टिस मैच हो रहा है। तो हमारा जो है उसके लिए ये 3 एक्स्ट्रा टीम्स बनाई गई थी। और पाकिस्तान शाहीन्स वर्सेस बांग्लादेश, आज बांग्लादेश की सारी मेन वो टीम उतरी थी जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको देखने को मिलेगी। तो पाकिस्तान जो है उसमें भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीत गया। मतलब उसको इसके पाकिस्तान शाहीन्स के जो कप्तान है वो है मोहम्मद हारिस। और 202 रन का टारगेट सिर्फ बांग्लादेश हमें दे पाई। और उसमें जो है उसकी हमने उसको बड़ी आराम से 34 ओवर्स में जो है वो चेस कर डाला। मतलब मोहम्मद हारिस ने उसमें बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। लाइक हम कह रहे थे मोहम्मद हारिस को होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ उस्मान खान, ठीक है, हम नहीं कह रहे थे, लोग कह रहे थे। तो मोहम्मद हारिस ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया भाई साहब। उसने 100 के स्ट्राइक रेट से जो है 75 रन स्कोर किए 76 बॉल्स पे, ठीक है। मुबशिर खान ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फिर अगर आप स्पिन बॉलिंग में आ जाओ तो उसामा मीर 4 विकेट्स ले गए। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है हमने बांग्लादेश की मेन टीम को हराया है। हालांकि हमारी जो पाकिस्तान शाहीन्स है इट्स जस्ट अ लाइट टीम ऑन अ लाइटर नोट। ये हमारी मेन टीम नहीं है, बाबर नहीं है, रिजवान नहीं है, शाहीन नहीं है, रऊफ नहीं है, नसीम नहीं है। तो ये सीन है। उसके अलावा आज मैं बड़े ज़बरदस्त विजुअल्स देख रही थी कराची में। कराची का तो भाई माहौल बना हुआ है। आप लाहौर में निकलोगे, मैं लाहौर में निकली थी, मुझे उस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मतलब जिस तरह से कहते हो ना विजुअल्स, वो दिखाई नहीं दिया अनफॉर्चुनेटली। जिस तरह से मैं कराची के देख रही हूँ, कराची में वो ज़बरदस्त बड़े बड़े प्लेन्स जो है वो उड़ रहे हैं, वो फुल फायरिंग, शोर धमाका सब कुछ हो रहा है उधर। उधर लग रहा है प्रॉपर एक टूर्नामेंट हो रहा है। और ये सब कुछ पाकिस्तान या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं करवा रहा, ये सब कुछ जो है वो आईसीसी करवा रहा है। तो भाई आईसीसी का टूर्नामेंट 28 ईयर्स बाद हमें इसकी होस्टिंग मिली है। वो अलग बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी है, चैंपियंस नहीं आ रहे, फीका फीका टूर्नामेंट लग रहा है, लेकिन 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 बहुत एक्साइटिंग। अच्छा, वीडियो में जो है वो बार बार कट्स आ रहे होंगे, उसकी वजह है कि मुझे बड़ी गंदी खांसी है। तो मैं खांसी करते करते जो है आई हैव टू स्पीक फ्लुएंटली, में मुझे तेज तेज बोलने की आदत है। तो खैर वो मैं देख रही थी, फुल ऑन रिहर्सल्स चल रही हैं, ईटीसी बहुत ज़बरदस्त मतलब तैयारी हो रही है। तैयारी बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन अगैन वो जैसे कहते हैं ना एक मज़ा आके भाई ऐसा लगता है कि कोई टूर्नामेंट हो रहा है, वो पता नहीं क्यों इस दफ़ा मिसिंग है सब में। मे बी बिकॉज मैनी स्टार प्लेयर्स आर हैव बीन मिस्ड आउट, ठीक है, फ्रॉम दिस टूर्नामेंट, दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस। उसके अलावा इंडियन क्रिकेट टीम की जो है आज पिक्चर्स आई जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली जो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जो है वो जर्सी पहन के बैठे हुए। और सारे रूमर्स पानी में मिल गए जब हमने देखा कि वो पाकिस्तान का जो है टैग लगा हुआ है। आई डोंट नो व्हाट, बट यार फिटनेस जो है ना, वो आप कहो ग्रूमिंग इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट। कोई जर्सी हो भाई विराट कोहली के ऊपर ऐसे जचती है ना जिसकी कोई हद नहीं है। फिटनेस, उसने जिस तरह से अपने आप को एक ऑरा होता है ना वो कैरी करता है विराट कोहली। तो विराट कोहली बड़ा प्यारा लग रहा था। मैंने कहा विराट कोहली क्या ऑरा ही अलग है। तो ये जो है ये जर्सी पिक्चर्स है और पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है। उसके अलावा मैं एक और रूमर सुन रही थी, सब कह रहे थे कि ये कौन सी चैंपियंस ट्रॉफी है, पाकिस्तान होस्टिंग नेशन है, एंड लाइक ये हर टीम के झंडे लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इंडिया का झंडा नहीं लगाया। भाई ऐसी कोई बात नहीं है। ट्राई नेशन जब मैं मैच देखने गई थी कदाफी स्टेडियम में लाइव, तो न्यूजीलैंड का झंडा लगा था, साउथ अफ्रीका का झंडा लगा था, पाकिस्तान का झंडा लगा था, ठीक है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो एक सीरीज थी, वो एक बायलैटरल काइंड ऑफ सीरीज थी, उसका कोई लेना देना नहीं था। लाइक उस तरह से आप नहीं कह सकते हो कि ऑफिशियल डायरेक्ट लिंक था उसका आईसीसी से। बट क्या होता है ना कि जब आईसीसी का टूर्नामेंट होता है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का पहला मैच है, उस मैच में 4 झंडे लगेंगे, एक पीसीबी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एक आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, एक जो है पाकिस्तान का अपना वो तो लगा ही होगा, लाइक पाकिस्तान का झंडा जो नेशनल झंडा है हमारा वो, और एक न्यूजीलैंड का नेशनल झंडा।
4 झंडे लगेंगे, 2 बोर्ड्स के होंगे, एक लोकल बोर्ड, एक इंटरनेशनल बोर्ड और 2 उन टीम्स के जिन टीम्स का मैच होगा। अब आप खुद बताओ कि इंडिया का तो यहाँ पे कोई मैच ही नहीं है, तो इंडिया का झंडा लगा के हमें क्या करना है? अगर ऐसी ही बात होती जो ओवरऑल पूरे पूरे शहरों में, जो शहर होस्ट कर रहे हैं टूर्नामेंट, जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया, ठीक है, तो इन शहरों में आप निकल के बाहर देखो, प्रॉपर फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं ना रोड जो बने हुए होते हैं, उस रोड के बीच फुटपाथ पे भरी हुई होती है पोस्टर्स की लाइन, ठीक है। यहाँ पे निकल, कोई लाहौर से देख रहा है लाहौर में निकलेगा, कोई कराची से देख रहा है कराची में निकलेगा, तो आप देखोगे बड़े बड़े पोस्टर्स तो लगे हुए होते हैं, लेकिन वो बीच रोड में भी लगे हुए होते हैं। तो उसमें आप देखो एक बोर्ड पे रोहित की पिक्चर होगी, एक बोर्ड पे बाबर, मतलब कप्तानों की पिक्चर्स लगी हुई है, फिर एक बोर्ड पे सब कप्तानों के साथ लगी हुई है। तो ये सीन है। तो ये रूमर्स मत फैलाओगे नहीं भाई इंडिया का झंडा नहीं लगाया, इंडिया से दुश्मनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स हम कोई बैर वैसे ही नहीं रखते। और ये तो फिर हमें एक टूर्नामेंट, एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट मिल गया जिसमें हमारा कोई उस जो प्रेपरेशंस है उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। उसमें जो अमल दखल है वो आईसीसी का है। तो आईसीसी अगर हम करना भी चाहे तो आईसीसी हमें नहीं करने देगा। तो ये सारा सीन है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट मैच के लिए रेडी रहो। उसके अलावा एक बहुत और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे मुझे बात करनी है। वसीम अकरम स्टार स्पोर्ट्स पे वीडियोस भरमार लगी हुई है, वहां जाके देख लेना। वसीम अकरम ने अपने थोड़े बहुत रिमार्क्स दिए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच के। ILT इंटरनेशनल लीग जो T20 लीग थी वो अभी खत्म हुई है, तो उसमें वो पूरी दुबई में हुई है। तो वसीम अकरम ने अपना जो है उस पर रिमार्क्स दिया कि मतलब उन्होंने जो है उस मैच के हवाले से सारी कंडीशंस बताई कि भाई ये सीन है, मतलब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का फॉर एग्जांपल मैच होता है तो डे का ये सीन होता है कि भाई डे में ग्रिप हो सकता है, डे में जो है वो ग्रिप का सीन हो सकता है, रात में स्विंग का हो सकता है। और मुझे वो कौन सा है पता नहीं, वो T20 वर्ल्ड का, हाँ T20 वर्ल्ड कप था मेरे ख्याल से, एंड आई डोंट रिमेम्बर कि हाँ मेरे ख्याल से हाँ 2021 का वर्ल्ड कप था जब ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा होता था और हम यही कहते थे, हमें कोई मैच शुरू होने से पहले ही हमें पता चल जाता कि टॉस फैक्टर इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। उसकी वजह ये थी कि कोई भी टीम जीती थी दे यूज टू बैट सेकेंड, मतलब वो कहते थे कि हम पहले बॉलिंग करेंगे, जो टारगेट होगा हम उसको चेज करेंगे, क्योंकि शाम के वक्त में जो है वो ड्यू फैक्टर जब बढ़ जाता है ना तो चेज करना ऐसे हलवे जैसा गेम हो जाता था। तो हर कोई, हम सबको पता चल गया था कि भाई इस तरह की कंडीशंस में ड्यू फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैटिंग सेकंड इज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गीज काइंड ऑफ, आप कह सकते हो कि वो नेमत होती थी। लोग कहते थे हाय हाय सेकंड बैटिंग मिल जाए, मैच हमारा ही है, पता चल जाता था। क्योंकि जाहिर सी बात है, तो वसीम अकरम ने ये कहा कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में आपको ये कंडीशंस देखने को बहुत मिलेंगी। ऊपर से जाहिर सी बात है वेदर का भी लेना देना होता है। फिर उन्होंने फ़खर जमान के साथ के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एक आदत है कि पैनिक बटन तो दबाना ही होता है, हमारा एक प्लेयर कोई इंजर हो जाए, साइम अयूब इंजर हुआ है, ऐसे दबाया है पैनिक बटन जैसे पता नहीं क्या हो गया है। हालांकि आपको पता है फ़खर जमान एक ओपनिंग बैट्समैन है, आप उसको 1 डाउन खिला ही नहीं सकते हो। हालांकि मैं कहीं ना कहीं बिलीव करती हूँ कि जो टॉप 4 बैट्समैन होते हैं ना, देयर पोजिशन शुड ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल इनफ कि जब भी चेंज करने की जरूरत पड़े तो उसको कर दो। लेकिन वसीम अकरम ने कहा कि फ़खर जमान जो है वो जिस तरह का बल्लेबाज है ना, पहले 10 ओवर्स इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल काइंड ऑफ फेज, ठीक है, रन स्कोर करने के हवाले से, रन स्कोर करने के पर्सपेक्टिव में। तो उसके लिए आपको लाजमी एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो हिटर हो, और फ़खर जमान वो है। तो उसकी पोजीशन खराब करके पूरी टीम का बेड़ा गर्क ना करो। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में इंडिया को कहीं ना कहीं ज़्यादा एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा स्पिनर्स है। ऑल्दो पर्सनली आई थिंक कि उनका फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट ऐसे ही है, ठीक है, एक्सपीरियंस है नहीं। वैसे ही शामी के नाम पे आप एक्सपीरियंस कह सकते हो, लेकिन शामी वैसे ही रिदम में नहीं है, तो शामी क्या करेगा, ठीक है। हालांकि वो बहुत कमाल बॉलर है, ही इज आई फील लाइक स्कॉट बोलैंड ऑफ इंडिया। तो लेकिन ये जो है वो शामी का सीन, आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर हमेशा की तरह दुबई ने जो है वो स्पिनर्स को सपोर्ट किया तो हम गए, क्योंकि हमारे पास स्पिनर के नाम पे सिर्फ अबरार अहमद है, ठीक है। और जो गेम मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो पार्ट टाइमर से भी कभी कभी माठा हो जाता है, और इंडिया के पास स्पिनर्स की भरमार है। तो इंडिया विल बी रूलिंग अगर पिच जो है वो स्पिन असिस्टेंट हुई। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज लाइवा वासी साइनिंग ऑफ।